हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत और इंग्लिश की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज है डे 19 और हम आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सारी एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमने जो पिछली बार आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर्स एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम अगली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आंसर है वह सो नहीं रही होगी, तो इसको हम लिखेंगे शी विल नॉट बी स्लीपिंग। शी विल नॉट बी स्लीपिंग। दूसरा था राहुल नहा नहीं रहा होगा, तो राहुल विल नॉट बी बाथिंग। राहुल विल नॉट बी बाथिंग। मोनू खेल नहीं रहा होगा, मोनू विल नॉट बी प्लेइंग। मोनू विल नॉट बी प्लेइंग। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह मॉल में जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू द मॉल। ठीक है। उसके बाद में है क्या तुम बैंक में जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू द बैंक। विल यू बी गोइंग टू द बैंक। क्या वह घर आ रही होगी, विल शी बी कमिंग होम। विल शी बी कमिंग होम। क्या हम पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी रीडिंग। शैल वी बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। हमने ये सब कैसे बनाए और हमने कहाँ पर क्यों क्या लगाया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, उसे आज शुरू करते हैं। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ठीक है ना। वो आ होगा, ई होगी, ए होगे, उसी में आ जाता है ये। ठीक है। अफर्मेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें विल और शैल इनमें से कोई एक लगाना होता है। कहाँ पे क्या लगाना होता है वो आपको पता है, आपने पिछली वीडियो देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, शी, नेम, इट और यू दे के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं। तो विल शैल के बाद में हम लगाते हैं यहाँ पे हैव। मैंने आपको एक चीज़ पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जब भी हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वो बात अलग है कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैज़ और हैव दोनों लगाते हैं। ठीक है। और अगर हम पास्ट के टेंस की बात करें तो उसमें हैड लग जाता है। मगर अगर हम बात करें हैज़ की, हैव की, हैड की, तो ये तीनों एक ही है। इनका मतलब तीनों का एक ही होता है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। परफेक्ट टेंस है तो हैव, हैज़ और हैड इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो आप टेंस के अकॉर्डिंग उसको लगा दें। मगर वर्ब की बात करें तो वर्ब में तो थर्ड फॉर्म आनी है, इसके लिए तो कोई इशू है ही नहीं है ना, ना हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी परफेक्ट टेंस की बात हो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तीनों में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अफर्मेटिव का आपने फॉर्मूला देख लिया। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल नॉट। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद 1 और 2 नंबर पर नॉट लगा देंगे, बाकी सारा अफर्मेटिव जैसा ही है, सेम चलेगा। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद में इंटरोगेटिव में है विल शैल, सब्जेक्ट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब विल शैल यहाँ पर चेंज हो जाता है। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट पहले आता था, जो अफर्मेटिव में वो बाद में चला जाएगा और जो विल शैल है वो पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव में यानी क्वेश्चन वालों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, बाकी सारा वो अफर्मेटिव जैसा ही होता है। तो चलिए फटाफट से इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स करके कि हमने अफर्मेटिव में इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। सबसे पहला है वह जा चुका होगा। वह जा चुका होगा। इसके लिए वह जो है वो चुका होगा, यानी कि वो ही है, तो ही सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ही का। तो ही के साथ में क्या लगेगा, विल। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे तो इसको अपनी बुक में या फिर हमारी जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ही विल हैव। ठीक है। अब हैव तो लगना ही है, बाकी तो हम बाद में करेंगे ना। पहले तो हम विल हैव लगा देंगे, ही विल हैव लगा दिया। उसके बाद में वर्ब को ढूंढेंगे कि हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी हम हिंदी का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो वैसे नॉर्मली
स्टार्टिंग वाला ही होता है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। जैसे हम वह, तो वह हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में हम यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हिंदी का सेंटेंस उल्टा ट्रांसलेट होता है। अगर हम ऐसे बोलें कि जाने को गो कर दें, चुका होगा को हैव कर दें, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम उल्टा ट्रांसलेट करते हैं, जैसे गा के लिए हमने विल लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही चुका का मतलब हैव, ठीक है ना, चुका हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, तो इसका मतलब होता है हैव, तो हमने यहाँ पर हैव लगा दिया। अब बारी किसकी है, जा की। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, ठीक है, जाना यानी गो। अब गो की जो थर्ड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म के लिए हम गॉन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, ही विल हैव गॉन, ठीक है, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तो ऐसे ही हमने बाकी के सेंटेंस भी बनाने हैं, बहुत ही इजी वे था। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इनको बना पाएंगे। जैसे आप ऊपर वाले को देख लेंगे फॉर्मूले को, और फॉर्मूले वाइज ही अगर इसको बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप ये मत सोचें कि आपका सेंटेंस अगर बड़ा हुआ, जैसे आगे कुछ और भी लगना हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे। अगर आपको लंबा सेंटेंस बनाना होगा तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। आप जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो, उसको आप एकदम ईजी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं, हम खाना खा चुके होंगे। हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं, वी के साथ में हम शैल लगा रहे हैं। हालांकि जो न्यू इंग्लिश है उसमें हम शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे वी विल भी कर देंगे तो भी आपका ये सेंटेंस राइट माना जाएगा, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम शैल ही लगा लेते हैं, जो हमने लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे वी, उसके बाद में लगाएंगे शैल, फिर हैव। ये इतना तो आप बिना देखे लिख दें, क्योंकि इतना तो आना ही आना है ना। उसके बाद में क्या है, खाना खाना, ठीक है। खाना तो हमारा फूड हो गया, और उसके पहले जो आ रहा है खाना, जो मतलब खाने को खाना, ठीक है। तो खाना हमारा वर्ब हो गया, एक खाना फूड हो गया, एक खाना वर्ब हो गया, ठीक है। तो पहला वाला खाना उठाएंगे हम खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईटन का यूज़ करते हैं, ईटन। अब लास्ट में क्या है, दूसरा खाना यानी कि फूड, ठीक है। तो यहाँ पे फूड को हम फूड ही लिख देंगे और हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा वाला देख लेते हैं, उसने पढ़ लिया होगा। उसने पढ़ लिया होगा यानी कि उसने कौन है। अब उसने पे यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पे हम ही को भी उसने बोल देंगे और शी को भी उसने बोल देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ही या शी कुछ भी आप लगा सकते हैं। जब उसने आएगा तो उसने पे आप ही या शी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शी लिख देते हैं, चलो, शी विल हैव, ठीक है ना, शी विल हैव तो हमने लिख ही दिया। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। और रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड लिखने में आती है रीड, मगर बोलने में आती है रेड, रीड, रेड, रेड, ठीक है। पर उसकी स्पेलिंग जो होती है वो हम बिल्कुल रीड की तरह ही लिखते हैं, READ, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में वो रेड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने रेड लिख दिया, शी विल हैव रेड, ठीक है। यानी कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो रीड ही माना जाएगा, मगर ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा, कोई भी आपको रॉन्ग नहीं बोल सकता। आप चाहें तो यहाँ पे रीड की जगह पे स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडीड हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो मैंने पूछ लिया होगा, मैंने पूछ लिया होगा। अब यहाँ पे ये कौन है, मैंने कौन है, ये तो आई होता है हमेशा, मैंने, मैं, ये सब तो आई होता है ना। तो आई के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे शैल लगा रहे हैं, ठीक है। तो शैल को लगा लेते हैं, शैल हैव, ठीक है ना। इतना तो हमने लगाना ही लगाना है, आई शैल हैव। पूछने को क्या बोलते हैं, पूछने को बोलते हैं आस्क, और पूछने की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, ठीक है। ED लग जाएगा उसके पीछे, वो बन जाएगा आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आस्क्ड, ठीक है, आई शैल हैव आस्क्ड, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ऐसे ही नेगेटिव वालों को भी बना लेते हैं, नेगेटिव वालों को देख लेते हैं। सबसे पहला है राहुल किताब नहीं पढ़ चुका होगा, राहुल किताब नहीं पढ़ चुका होगा। एक बात मैंने आपको नेगेटिव वाले के लिए हर बार बताई है कि ये जो नहीं है, आप इसको ऐसे बोलें कि राहुल नहीं किताब पढ़ चुका होगा, राहुल किताब नहीं पढ़ चुका होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सेंटेंस के अंदर जो नहीं की वैल्यू रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि सब्जेक्ट और उसके बाद में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर हमने नोट को लगा देना है। उसके बाद वो चाहे सेंटेंस में पहले आ रहा हो चाहे सेंटेंस में बाद में आ रहा हो,
उससे कोई मैटर नहीं करता। हम सेंटेंस को अगर हम इस सीरीज़ में देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आना है। तो यहाँ से शुरू होकर अगर पहले नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हमने कंफ्यूज नहीं होना, या फिर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपने नहीं की जो हैसियत है, नहीं की जो जगह है, वो आपने फिक्स कर देनी है कि सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल में से कोई एक, और सेकंड नंबर पर हमने नॉट लगा देना है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल, उसके बाद में मैंने विल लगा दिया। ठीक है, अब विल लग गया। अब विल के बाद नॉट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर पर हमने नॉट का यूज़ कर लिया, हमने नहीं को पहले उठा लिया। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आपने तो बोला था पहले यहाँ से ऐसे ऐसे चलते आना है, तो बीच में नहीं आ रहा था तो वहाँ पर नहीं क्यों नहीं लगा। तो नहीं की जो अपनी जगह है, पोजीशन है, वो वहीं पर रहेगी जहाँ पे हमने आपको बोल दिया। ठीक है ना, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर आपने नॉट लगा देना है। बाकी का सेंटेंस जो फॉर्मूला दिया गया है, जो भी तरीका आपको बताया गया, उसी की सीरीज़ में आपने उसको बना देना है। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। राहुल विल नॉट, ये हमने लगा दिया। उसके बाद में क्या आना है, हैव आ गया यहाँ पे। अब क्या नहीं कर रहा, वो किताब नहीं पढ़ रहा है ना। तो किताब पहले आ रही है कि पढ़ना पहले आ रहा है? पहले पढ़ना आ रहा है, तो हम पहले पढ़ने को यूज़ करेंगे। तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, है ना। तो रीड में मैंने आपको बताया कि रीड, रेड, रेड, तो यहाँ पे हम रीड का यूज़ कर लेते हैं। यानी आपको लिखने में रीड आएगा, मगर आप इसको पढ़ेंगे रेड। ठीक है, तो रेड, और उसके बाद में बुक, यहाँ पे अ बुक आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल है, आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है। ठीक है ना, तो राहुल विल नॉट हैव रेड अ बुक। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। मेहमान नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तो मेहमान जो है वो नहीं जा चुके होंगे, यानी कि वो गए नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेहमान को लिख लेते हैं गेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। मेहमान तो बहुत सारे होंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं। तो प्लूरल के लिए गेस्ट्स। ठीक है, एस भी हम साथ में उसके लगा देंगे। और उसके बाद में आएगा विल, फिर आएगा नॉट, और उसके बाद में आएगा हैव। अब जाने को क्या बोलते हैं हम? गो, गो, वेंट, गॉन। इजी से देता हूँ अभी मैं आपको। फिर आगे आगे हम थोड़ा सा लेवल को अपने बढ़ाएंगे और आपको सेंटेंस थोड़े से और लंबे लंबे करके और आपको देना शुरू करेंगे। और इसके साथ में आपको कुछ प्रेपोजिशन है, कुछ कंजंक्शन है, वो भी आपको अगली आने वाली वीडियोस में समझाएंगे, ताकि आप सेंटेंसेस को बनाने में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। उसने नहीं समझ लिया होगा, उसने नहीं समझ लिया होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वह नहीं समझ चुका होगा। दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे उसने मैंने आपको बताया था ही या शी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसने में जस्टिफाई नहीं किया हुआ कि आपको किसको बोलना है, ही बोलना है या शी बोलना है। ठीक है, तो उसने में हम शी उठा लेते हैं यहाँ पे। शी विल नॉट हैव, अब समझने को क्या बोलते हैं हम? अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अंडरस्टूड का यूज कर लेते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। शी विल नॉट हैव अंडरस्टूड। ठीक है, उसने नहीं समझ लिया होगा। उसने पतंग नहीं उड़ाई होगी, उसने पतंग नहीं उड़ाई होगी। तो उसने, यहाँ पे पतंग तो ही उड़ाता है ना, पतंग तो बॉय उड़ाता है, तो यहाँ पे हम ही का ही यूज़ कर लेते हैं। यानी कि ही विल नॉट हैव। अब फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लोन का यूज करेंगे। फ्लोन अ काइट। ही विल नॉट हैव फ्लोन अ काइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस जो थे वो क्लियर हो गए। तो चलिए अब इंटेरोगेटिव वालों को देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव का सबसे पहला है, क्या वह गिर गया होगा? क्या वह गिर गया होगा? अब यहाँ पे वह का मतलब है कि वो ही है ना, पता चल रहा है। वह होगा तो यानी कि वो ही है। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बोल रहा है कि विल या शैल में से सबसे पहले कोई एक लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता था तो उसको बाद में कर दिया और विल शैल को पहले कर दिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे हमने पहले कर दिया। तो क्या की जगह पे हमने लगाया विल, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, तो यहाँ पे ही लगा देंगे। ही, उसके बाद में क्या आना है? हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया
हैव, ये तो कंप्लीट हो गया ना। पहले हम क्या कर रहे थे, ही विल हैव कर रहे थे, अब हमने विल ही हैव कर दिया, ठीक है। बस इतना सा फर्क है दोनों में। अब हमने लगाना है वर्ब को, तो वर्ब हमारा क्या है इसमें, गिरना। गिरने को हम क्या बोलते हैं, फॉल करना, है ना, फॉल। तो गिरने को हम फॉल बोलते हैं। गिरने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फॉलन, ठीक है, यानी कि फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। तो यहाँ पे हमने लगाया विल ही हैव फॉलन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में है क्या उसने मोबाइल ख़रीद लिया होगा, क्या उसने मोबाइल ख़रीद लिया होगा। यहाँ पे फिर उसने का कुछ पता नहीं है, वो शी है कि ही है। जब भी आपको उसने दिखे तो आप यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, अगर आप गर्ल है तो शी लिख दो, अगर आप बॉय है तो ही लिख दो, जैसे भी आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी। उसने का मतलब आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले विल, अब मैं लिख देता हूँ ही, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विल ही। उसके बाद में आना है हैव, ठीक है ना, हैव तक तो हमने लिखना ही लिखना है। अब हमें वर्ब लगानी है, और वर्ब क्या है हमारा, खरीदना, ठीक है ना, खरीदना। तो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय करना। किसी चीज़ को खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय करना। और बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बाय, बॉट, बॉट, ठीक है, यानी कि बॉट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हमने बॉट लगा दिया यहाँ पे, विल ही हैव बॉट। अब क्या खरीदा उसने, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल को हम लिख देंगे अ मोबाइल, ठीक है। अब अ क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है, और मोबाइल एक कॉमन भी है। तीनों के लिए हमने अपना आर्टिकल इसमें लगा दिया, साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला है क्या सपना सो चुकी होगी, क्या सपना सो चुकी होगी। तो यहाँ पे सपना का सपना ही आएगा, यानी कि ये सपना वो नहीं है जो आपको सोने के बाद आता है, ये किसी गर्ल का नाम है, उसका नाम सपना है। तो यहाँ पे सपना का हम सपना ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विल सपना हैव, ठीक है ना, विल सपना हैव लिख दिया। उसके बाद में सोने को हम क्या बोलते हैं, स्लीप करना, ठीक है। तो स्लीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, विल सपना हैव स्लेप्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, क्या वह खेल चुके होंगे, क्या वह खेल चुके होंगे। यहाँ पे जो वह है वो एक से ज़्यादा है, यानी कि चुके होंगे। तो चुके होंगे का मतलब होता है कि वो वह ना तो ही है ना तो वो शी है, वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ही शी तो सिंगुलर में आते हैं, मगर यहाँ पे चुके होंगे का मतलब हो जाता है कि वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। कभी भी आप वह के साथ में चुके होंगे या एक ही मात्रा आए लास्ट में, तो वहाँ पे आपको दे लगाना है। हम के साथ में भी एक ही मात्रा आती है, मगर हम में हम वी का यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता होता है ना। मगर वह में हम काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ही लगेगा, शी लगेगा कि दे लगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दे का यूज़ करना है। लास्ट में देखना कि एक ही मात्रा आ रही है कि नहीं, अगर आ रही है तो आपने चुपचाप से दे को लगा देना है, ठीक है। तो विल दे हैव, ठीक है, विल दे हैव लगा दिया हमने। सबसे पहले शांति से आप कभी भी सेंटेंस को बनाएं, बड़े शांति से, बड़े ही ठंडे दिमाग से बनाएं, ताकि आपका कोई भी सेंटेंस एकदम से हड़बड़ाहट में वो गलत ना हो जाए। कभी भी आप एग्ज़ाम करें, कुछ भी करें, अपनी मैम को आप आंसर्स लिख के दें, तो बड़ी ही शांति से आप काम करें, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमेशा हम गलती कर बैठते हैं और फिर उसके ऊपर काटापीटी करते हैं, या फिर हम ऐसे ही पेपर दे देते हैं और हमारा रॉन्ग हो जाता है ना। तो हमारे को नंबर जो कट जाते हैं उसका हमें नुकसान काफ़ी उठाना पड़ जाता है, और हमारे को घर से भी गालियाँ मिलती हैं। तो इसलिए कभी भी आप हड़बड़ाहट में काम ना करें, बड़े ही आराम से आप काम करें, ठीक है। तो विल हैव तक हमने लगा दिया। अब हमने ढूंढनी है अपनी वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, वर्ब तो सिर्फ एक ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, खेलना, है ना। इसके अलावा तो कोई भी वर्ब मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर मैं बात करूँ होंगे, होंगे का मतलब वर्ब नहीं है, चुके का मतलब भी वर्ब नहीं है, खेलने का ही मतलब वर्ब है ना। खेलने को ही हम वर्ब बोल सकते हैं, यानी कि प्ले करना। खेलने का मतलब होता है प्ले करना। और वह तो हमने दे लगा ही दिया, क्या का मतलब इंटरोगेटिव था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम खेलने को उठा लेते हैं और उसका मतलब होता है प्ले, ठीक है। तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड, ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। सिर्फ ईडी का यूज़ करना होता है और हमारी थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे हम प्ले लगा देते हैं, प्ले के साथ में ईडी लगाया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल दे हैव प्लेड, हमने यहाँ पे अपने सेंटेंस को बना लिया। तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ की बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है कि आप हमें कमेंट नहीं कर सकते या आप हमसे पूछ नहीं सकते, या हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि हम आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देंगे, तो आप कमेंट करके देखिए। हम बिल्कुल रेगुलर हर किसी के, कोई भी हमें कमेंट करता है तो हम रेगुलर उसके कमेंट का जवाब देते हैं और बड़ा ही उसको पॉजिटिवली उसको क्वेश्चंस के उसके आंसर बताते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहिए और अब अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो हमसे पूछते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं एक छोटे से होमवर्क की तरफ, क्योंकि होमवर्क से हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स अस बेटर। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम जो भी सुनेंगे जो भी करेंगे वो सब भूल जाएंगे। और मैं तो बल्कि आपको ये भी बोलता हूँ कि आप अपनी जो लाइफ है, अपनी जो घर वालों से बातें करते हैं, उसके अंदर भी ये सारे सेंटेंसेस अप्लाई किया करिए और किसी भी तरह से आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को सीख जाएं, ताकि आपके लिए आगे आने वाले टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए होमवर्क ले लेते हैं फटाफट। तो ये है आपका होमवर्क। सबसे पहला है रेल दिल्ली से जा चुकी होगी। तो रेल के लिए हम हमेशा द लगाते हैं, इसको बोलते हैं द ट्रेन। ठीक है ना, तो आप इसमें द का ही यूज़ करें, द ट्रेन लगाएं। ठीक है, उसके बाद में बिल्ली खाना खा चुकी होगी, बिल्ली खाना खा चुकी होगी। मरीज मर गया होगा। ठीक है, मरीज मर गया होगा। क्या डॉक्टर आ चुका होगा, क्या डॉक्टर आ चुका होगा। क्या पतंग उड़ गई होगी, क्या पतंग उड़ गई होगी। यहाँ पे ही शी दे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पतंग ही सब्जेक्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएं। ठीक है, क्या पेन गिर गया होगा, क्या पेन गिर गया होगा। राम खेल नहीं चुका होगा, राम खेल नहीं चुका होगा। मैंने नहीं पूछ लिया होगा। ठीक है, यानी कि मैं पूछ नहीं चुका होऊंगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क और आप इसको बनाएं और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम लाइक करके हार्ट देकर इसको चेक कर लेंगे और अगली बार जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें आपको इसके आंसर्स भी बता देंगे, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकें और अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया मज़ेदार सा टेंस लेके। आखिरी टेंस है, वैसे भी आपको पता होगा कि हमारा जो अगली वीडियो में आने वाला टेंस है वो होगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि हमारा 12वां टेंस। उसके बाद में बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं और काफ़ी आपको डिटेल में जो भी आपको सेंटेंस बनाने में, पैराग्राफ बनाने में या फिर आपको रीडिंग करने में, स्पीकिंग करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।